आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का छठे क्लास। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिए, देख लीजिएगा, है ना। और जिसको अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 32 नंबर सवाल से क्या करेंगे, कैलेंडर में स्टार्ट करेंगे। इसमें देखना हम लोग 31 नंबर सवाल तक देख लिए थे। आज जो स्टार्ट होगा वो 32 नंबर सवाल होगा। तो चलिए, है ना, हम लोग चालू करते हैं। क्या 32 नंबर सवाल, देखिए 32 नंबर सवाल क्या कहा गया है वो देखिए 32 नंबर सवाल ये कहा गया है कि 28 जून 1857 का कौन सा दिन होगा। इसमें जो है ना हम लोग दिन निकालने वाले सीखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन है वो हमको क्या करना है, निकालना है। कौन सा दिन होगा वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिन को निकालने के लिए आप क्या करेगा तो फास्ट तरीका से कैसे निकालेंगे वो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एक चीज हमको माने इसमें 2-3 दिन बाद क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सवाल क्या हो जाएगा, तुरंत तुरंत ऐसे फटाफट सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे किसी तारीख को अगर बोल दिया कि दिन निकालने के लिए तो उसको क्या हो जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखेगा। देखिए क्या ध्यान में रखेगा, तो एक है महीने का कोड ध्यान में रखेगा। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब होता है, तो उस महीने का कोड है क्या चीज, है ना, 0336। देखियो क्या ध्यान में रखना है, 0336, 0336 14 62 50 35, 14 62 50 35। अब देखिए इसको क्या करिएगा, तो आप लोग माने उतार लीजिए कॉपी पर और इसको रट ही जाएगा, ध्यान ही कर लीजिएगा, समझ ना। ये कोड को क्या करेंगे, ध्यान में कर जाएंगे। देखो 0336 क्या बोलेंगे, 0336 14 62 50 35। बस इतना ही ध्यान रखना है। एक मोबाइल नंबर के अंक जैसे हो जाएगा, समझ रहे, 0336 और 14 62 50 35। ये क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये तो हो जाएगा महीने के कोड। जैसे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, जनवरी, ये वाला जनवरी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फरवरी, ये हो जाएगा मार्च, ये हो जाएगा अप्रैल। जैसे कि ये क्या हो गया, जनवरी, क्या हो गया, जनवरी, ये क्या हो गया, फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये एक हो गया मई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जून। ये क्या हो जाएगा, जुलाई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगस्त। ये क्या हो जाएगा, सितंबर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, नवंबर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिसंबर। तो ये हमारा कोड हो गया, समझ गए, जनवरी फरवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक ये क्या है, कोड है। उसके बाद एक चीज और हमेशा ये ध्यान में रखना है, समझे ना। अगर जैसे कि देखिए अब हम निकालेंगे शताब्दी का कोड। तो देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 1600 क्या करेंगे, 1600 को 6 से चालू करेंगे। 1600 का कोड क्या हो जाएगा, 600। उसके बाद एक 1700। तो इसमें से क्या करना है, 2 घटाते चलना है। तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4। 1700 का कोड कितना आ जाएगा, 4। फिर देखिए 1800 का कोड, 1800 में क्या करेंगे, तो ये 4 है ना, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखिए 1900 का कोड आ जाएगा। 1900 का कोड निकालेंगे तो 2 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 0 पर से फिर 600 पर लेना है, तो 2000 का कोड पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 6। फिर अगर इसी तरीका से क्या करना है, बढ़ते हमको क्या करना है, चल जाना है। जैसे कि 1900 पूछा, उसका 2000 पूछा, उसका 2100 पूछेगा, अर्थात ये 2000 का पूछता, 2100 का पूछता, तो फिर क्या करते, उसी में से क्या करते, तो 2-2 घटाते चले जाते, समझ रहे ना। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 1600 का 6 होगा, फिर उसमें से 2 घटा दो तो 4 आ जाएगा, तो ये 1700 का हो जाएगा। फिर 1800 का 2 आ जाएगा, फिर 1900 का 0 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2000 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखना है, जैसे कि ये तो क्या हो गया, शताब्दी का कोड। ये क्या होगा, महीने का कोड, महीने का कोड ये हो जाएगा, समझ लेना, ये शताब्दी। उसके बाद देखिए दिन वाला, देखिए समझ लेना। दिन में देखिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर 1 आ गया तो 1 आ गया तो आपको समझना पड़ेगा क्या हो जाएगा, सोमवार, क्या हो जाएगा, सोमवार, समझना। 1 आ गया तो सोमवार, 2 आ गया तो मंगलवार, देखिए मंगलवार। उसके बाद 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार। फिर देखिए 4 आ जाएगा तो क्या समझना पड़ेगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, क्या समझना पड़ेगा, बृहस्पतिवार। उसके बाद 5 आ जाएगा तो क्या समझना पड़ेगा, शुक्रवार, क्या समझना पड़ेगा, शुक्रवार। और 6 आ जाएगा तो शनिवार, 6 आ जाएगा तो शनिवार। अर्थात 7वां दिन को यहाँ 0 मानते हैं। 0 अगर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर शेष फल कुछ नहीं आता है, 0 आता है तो क्या समझ जाएंगे, रविवार, क्या समझ जाएंगे, रविवार। तो ध्यान में यहाँ रखना है। देखिए 1 अगर आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार, और 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रविवार।
तो देखिए अब ये हमको पता लग गया। अब देखिए इसको बनाते हैं कैसे वो देखिए। बस एक चीज ये है, एक चीज ये है और एक चीज ये है। ये तीन चीज आप ध्यान में रख लिए तो जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा ये सवाल सॉल्व करने में। फटाफट आप क्या करेंगे देखेंगे, आप तुरंत क्या करेंगे कैलकुलेशन करके अपना क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आ जाइए इसको देखिए। जैसे कि 28 जून 1857 को पूछा कि कौन सा दिन है। तो देखो सबसे पहले इसको बनाने के लिए गौर से देखिए क्या करेंगे समझना। देखिए 28 को क्या लिखेंगे, 28 पहले लिख देना है आप लोग। 28 को क्या लिखे 28। उसके बाद आइए जून का कोड खोजेंगे। तो जून का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गिनती करेंगे 0336 14 62 50 35। ये ध्यान में रखना है 0336 14 62 50 35, 0336 14 62 50 35। अब देखिए जून के खोलेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून का कोड क्या आ जाता है 4। जून का कोड क्या आ जाता है 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे +4। उसके बाद देखिए 1800, ये 1857 है ना। 1800 का कोड क्या बताए थे, 1800 का कोड कितना होता है 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिए एक बार ये 57 है ना, जो भी यहाँ वर्ष रहेगा ना उसका माने 2 अंक, अंतिम से 2 अंक लेना है। तो 57 को क्या लिख देंगे 57। और वही अंतिम से 2 अंक में क्या करेंगे 4 से भाग देकर भागफल लेना है, न कि शेषफल। शेषफल नहीं लेना है, क्या लेना है भागफल लेना है। जैसे कि यहाँ ये 2 अंक क्या है 57। तो 57 को पहले 57 लिख लेना है और इसी 57 में क्या करेंगे 4 से भाग देकर भागफल लिखेंगे। तो इसमें 57 में 4 से भाग देंगे, कहीं अगर मान के चलो यही 57 में हम दे दिए 4 से भाग, तो 4 से भाग देंगे तो 4 का 4, उसके बाद 1 7, उसके 4 चौका क्या आ जाएगा 16, अर्थात 1 आ जाता है। क्या आ जाता है तो ये शेषफल 1 आ जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा 14। तो हमको लेना क्या चीज है भागफल ना, तो भागफल यहाँ ले लेंगे। तो भागफल क्या लेना है 14, बस काम तमाम। अब बट्टे में क्या करना है 7 से भाग देना है। क्या से 7 से भाग देना है। अब देखिए इसको चलिए भाग देते हैं समझ ना। तो देखिए इसको काटेंगे, देखो 7 से अगर 14 को काटेंगे तो इसमें कुछ नहीं शेषफल बचेगा। ये 28 में भी काटेंगे तो 0 शेष, इसमें भी 0 शेष बचा। अब देखिए 57 में काटेंगे तो 57 में अगर काट दो तो क्या आ जाएगा 8 7 56। तो शेष कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1। अब देखिए इसको जोड़िए तो 0 4 2 1 और 1। देखिए 0 +4 +2 +1 +0 बट्टे 7। तो देखिए 4 2 6 1 क्या 7, 7 बट्टे 7 ये कट जाएगा। तो शेषफल कितना बच जाएगा, शेष जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। तो शेष 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि अगर शेष 1 हो तो सोमवार, 2 हो तो मंगलवार, 3 हो तो बुधवार, 4 हो तो बृहस्पतिवार, 5 हो तो शुक्रवार, 6 हो तो शनिवार। अब अगर 0 आ जाए तो 0 आ जाएगा तो क्या होगा रविवार। इसका मतलब क्या 28 जून 1857 को कौन सा दिन था रविवार। कौन सा था रविवार, क्योंकि हमको शेष कितना आया 0 आया, शेष 0 आया। 7 में 7 से भाग दिए तो शेष आ गया 0। तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा रविवार दिन आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा रविवार। चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 33 नंबर है 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन होगा। देखिए गौर से देखिए क्या बोल रहा है कि 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन हो गया तो क्या फर्क जा रहा है, कुछ भी पूछे ना। 26 जनवरी 1950 को पूछे कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा, कुछ भी पूछे ना, आपको जैसे बता रहा है ना उसी तरीका से क्या करना है फटाफट सॉल्व कर देना है। क्योंकि देखो एग्जाम में अब उतना समय नहीं रह गया है कि आप क्या कीजिएगा कि मेथड से उसे सॉल्व कीजिएगा। समझ में, जब तक उसको शॉर्ट तरीका से नहीं बनाएंगे तब तक वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में समय ज्यादा देर तक रहता नहीं है। आप अगर ज्यादा देर उस पर दे रहे हैं क्वेश्चन है ना तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। समझना, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्या जाएगा हल्के मेहनत ना होगा। समझना, मेहनत हो जाएगा, इसको कंप्लीट करके रख लो। समझना, फिर क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा। समझना, अब बन जाएगा फटाफट। देखिए क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 4 के 4 लिखना है, जो दिन है ना वो लिखना है, उसके बाद प्लस जुलाई का कोड क्या है वो फटाफट करना है। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई का क्या आ जाएगा 6, तो 6 दे देंगे। समझ लेना। उसके बाद आ जाओ ये 1900 है ना, 1978 है ना, तो 1900 का कोड क्या हो जाता है 0। तो यहाँ क्या देंगे 0, क्योंकि 1900 का कोड क्या है 0, तो 0 दिए। उसके बाद आ जाओ ना 78 को एक बार क्या लिखेंगे अंतिम से 2 अंक, 78 से 78 लिखेंगे। फिर 78 में 4 से भाग दे दो और भागफल लिखो, शेषफल नहीं लेना है, क्या लेना है भागफल। तो 78 में जो 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, फिर बच जाएगा इसमें 3 और 3 8 38 हो जाएगा, अर्थात 9 चौक 36 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 9 चौक 36। समझ गए ना, ये 1900 हो जाएगा।
कितना से लग जाएगा 19 से। अब देखो इसमें क्या करना है, 7 से क्या कर देना है, भाग देना है। तो 7 से भाग देना है, तो चलो भाग देते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, 6 4 10, कितना आ जाएगा 6 4 10, चाहे 19 में देखो 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 5 से फल बच जाएगा। इसमें अगर भाग देंगे तो 1 से फल बच जाएगा, क्योंकि 11 7 77, 1 से फल बच जाएगा। अब देखो इसको जोड़ जाड़ करो तो 4 इधर बच गया, 6 इधर बच गया, उसके बाद 1 इधर बच गया, 5 इधर बच जाएगा, 0 तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 को जोड़वा छोड़ दो, कोई प्रभाव नहीं। अब आ जाओ, देखो 6 1 कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5 4 9, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 7 लिखेंगे। इसमें 2 से भाग देंगे, 16 में 2 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा 14 तक लिखा कट जाएगा, मगर शेष फल कितना हो जाएगा, शेष फल रह जाएगा 2। तो शेष फल इसका मतलब 2 रह गया, तो 2 कौन सा दिन कहलाएगा, सोमवार, उसके बाद क्या चीज, मंगलवार। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, मंगलवार, अर्थात 33 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अर्थात ये क्या हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार। चलिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर सवाल पे। देखिए 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। देखिए क्या बोल रहा है कि 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी, अर्थात 29वां महीना जो होता है वो कितनी बार आएगी, वही हमको क्या करना है, बताना है। 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में। इससे पहले ये सवाल ऐसे हो ही गया था, समझ गए ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 400 वर्षों में कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि 100 वर्ष में ना, देखिए गौर से, 100 वर्ष में जो है ना 29 फरवरी 24 बार होता है। कितना बार आता है, 24 बार आएगा, 24 बार आएगा। कितने बार आएगा, 24 बार। 100 में ध्यान में रखिएगा कि कितने बार आएगा, 29 फरवरी, तो 24 बार आएगा। कितना बार आएगा, 24 बार। अब हम बताइए 400 में हमको पूछ रहा है, तो हमको तो 100 में मालूम है कितना, 24 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना क्या चीज, 100। ये 4 गुना क्या हो जाएगा, 100। मगर यहाँ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 400 क्या है, शताब्दी वर्ष। 400 जब शताब्दी वर्ष है तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, शताब्दी वर्ष में 400 से ही भाग देंगे, तब ही हमको पता लगेगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। क्योंकि लीप वर्ष निकालने के लिए हमको शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना पड़ेगा। और वैसे अगर नॉर्मल अगर कोई वर्ष है तो उसमें कितना से, 4 से भाग देना पड़ेगा लीप वर्ष पहचानने के लिए। और नहीं अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब देखिए हम तो जानते हैं 4 को 4 लिखेंगे, 100 में कितना होता है, 24 होता है, 24 अब प्लस इसको 400 को 400 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 24 चौका क्या हो जाएगा, 96, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, अर्थात 97। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 97, अर्थात 400 वर्षों में जो है 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 97 बार। कितने बार, 97 बार। जैसे कि अगर मान के चलो ना, अगर दूसरे सवाल अगर दिया जाए कि 300 वर्षों में कितना बार आएगा, अब बताओ 300 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आएगा। तो 300 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगा, क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ ना। तो 3 गुने क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 100 में कितना आता है, 24, प्लस देखो 100 में हम क्या करेंगे, ये 300 में क्या करेंगे, ये 300 में कितना से भाग देंगे, 400 से, क्योंकि हमको क्या निकालना है, शताब्दी वर्ष है ना 300, तो उसमें 400 से भाग देकर ही पता करना पड़ेगा कि इसमें लीप वर्ष, अर्थात लीप वर्ष का मतलब क्या, 29 फरवरी कितनी बार है, समझे ना, तो वो पता करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, तो 300 में 400 से कभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसमें लीप वर्ष है ही नहीं, समझ ना। तो इसका आ जाएगा 24 चौका 96, इसमें नहीं भाग लगेगा तो इसका मतलब शेष फल क्या, ये भागफल क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 96 को 0 से जोड़ दो तो कितना आएगा, 96, अर्थात 300 वर्षों में कितना आ जाएगा, 96। मगर हमको पूछ रहा है 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 97। इस नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगर 5 जनवरी 1988 को रविवार था तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा। देखिए 5 फरवरी, क्या 5 जनवरी है, 5 जनवरी 1988 को कौन सा, 1988 को कौन सा दिन है, रविवार, रविवार है। तब हमको पूछ रहा है कि 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा। तब हमको पूछ रहा है क्या चीज, कि 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा, 1994 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ से जो है ना, ये 88 है और 88 पर से हमको कहाँ लाना है, 94 लाना है। क्या लाना है, 94। तो बहुत यहाँ से टफ हो जाएगा इसको निकालने के लिए। तो इसको हम बता देते कि एक चीज ध्यान में रखेगा, वो कोड जो अभी हम बताए थे कि 0336, क्या बताए थे बताइए तो आप लोग, 0336 14 62 50 35,
ये वाला हो जाएगा, समझ लेना, ये हो जाएगा। उसके बाद हम कोड बताए थे महीने वाले, शताब्दी वाले के, जैसे कि 1600 को कितना हो जाएगा 6, एक कम कर देंगे तो एक बढ़ाएंगे 1700, 1700 में इसमें क्या करेंगे 6 में 2 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर देखिए 1800 में लेंगे तो इसमें 2 कम करेंगे, क्या कितना आएगा 200, 2 आएगा। फिर 1900 में आएगा तो 2 में 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा 0। फिर 2000 के लेंगे तो फिर रिपीटेशन करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। मानिए इस तरह से ये क्या है कोड। और ये तो जानते हैं, एक को क्या बोलेंगे सोमवार, 2 को वो मंगलवार, 0 को रविवार, ऐसे ही करते अपना बढ़ना है तो ना। अब बताइए इसको सबसे पहले दिन निकाल लेता हूँ। देखो 5 जनवरी, तो 5 को क्या लिखूंगा 5 जनवरी, तो जनवरी का कोड कितना है जनवरी फरवरी, तो जनवरी का 0 हो जाएगा। मगर यहाँ आपको ये देखना है कि 1988 जो है साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो जहां अगर लीप वर्ष रहे वहां 0 के बदले हमको लेना है क्या चीज है 6 लेना है। क्या लेना है 6 लेना है। जहां अगर क्या रहे लीप वर्ष तो 0 के बदले क्या लेंगे 6 हम लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि 28वां महीना साधारण वर्ष और 29वां महीना आएगा तो क्या हो जाएगा लीप वर्ष। तो इसीलिए हम क्या करेंगे जनवरी को कोड ये लीप वर्ष है ना 1988, देखो 4 से कट जाएगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या लेना है 0 नहीं लेना है 6 लेना है। उसके बाद देखो 1900 का कोड क्या हो जाएगा 0, तो 0 लेंगे। 88 को 88 लिखेंगे, 88 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना हो जाएगा, अब भागफल हमेशा लेना है तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। उसके बाद बट्टे में किससे भाग देंगे 7 से। अब देखिए ये कटने वाला है तो काटेंगे, देखो 7 से इसमें भाग देंगे 22 में थे, एक शेषफल बचेगा क्योंकि 7 या 21 1। अब देखिए इसमें भाग देंगे 88 में 7 से भाग देंगे तो 1, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच जाएगा 18 और 7 दूनी 14, तो ये कितना बच जाएगा 4 इसमें बच जाएगा। फिर देखिए 6 5 11, 11 में 7 से भाग देंगे, चाहे इसको हम जोड़ ही देते हैं 5 + 6 + 4 + 1। फिर बट्टे में क्या लिखेंगे 7, 6 4 10, 10 1 11, 11 और ये 5 कितना आ जाएगा 16। तो 16 में जब हम क्या करेंगे 16 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 2। क्या बच जाएगा शेषफल 2। अब देखिए 2 जो है ना कौन सा दिन कहलाता है, 2 कौन सा दिन कहलाता है, तो सोम पहला दिन और दूसरा दिन क्या कहलाता है मंगलवार। ये क्या कहलाता है मंगलवार, मंगलवार क्या कहलाता है मंगलवार। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ बता क्या रहा है रविवार, 5 जनवरी 1988 को रविवार बता रहा है, जबकि हम निकाले हैं तो कितना दिन आया है मंगलवार। क्या है मंगलवार। तो इसका मतलब ये कि इस देखो मंगलवार में कितना दिन जोड़ेंगे कि रविवार पर पहुंच जाएंगे। तो मंगलवार में देखो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसका मतलब कितना दिन जोड़ना पड़ेगा 5 दिन। तो 5 दिन हम जो जोड़ेंगे तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे रविवार पर। कहाँ पहुंच जाएंगे रविवार पर पहुंच जाएंगे। वैसे ही इसको करना है, वैसे ही इसको करना है। पहले दिन निकालो और दिन में क्या करेंगे जो भी दिन आएगा उसमें कितना दिन जोड़ना पड़ेगा 5 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या करेंगे है ना 17 अगस्त है ना, तो देखो 17 को 17 लिखेंगे। फिर अगस्त को, तो अगस्त का कोड देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कितना आ जाएगा 2। यहाँ देखिए 1994 जो है ना लीप वर्ष नहीं है साधारण वर्ष है, समझ लेना, तो 2 लेंगे। उसका देखो 1900 का कोड क्या हो जाएगा 1900 का कोड हम बताए थे 0 हो जाएगा। फिर 94 को क्या लिखेंगे 94 में 4 से भाग दे दो और भागफल लिखो। तो 94 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 14 बच जाएगा। फिर इस 94 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, देखिए क्या बच जाएगा ये 4 दूनी 8, उसके बाद क्या बच जाएगा 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23। अब इसमें फिर क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो देखो 23 में जब 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 7 तिया 21, 2 आ जाएगा। फिर ये इसमें देंगे तो 24 ये आ जाएगा। तो इसमें शेषफल लेंगे 94 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 2 4 24, 24 में फिर कर देंगे 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा 3। इसमें देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए 17 में भाग देंगे 7 से तो कितना शेषफल आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए कितना बच जाता है 3 + 2 + 0 + 3 + 2। अब सबको जोड़िए तो कितना आ जाता है 3 2 5, 5 5 10, 10 0 कितना आ जाएगा 10 से आ जाएगा। 10 में 7 से भाग दो तो शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल जो आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा 3। अब बताइए यहाँ तीसरा दिन कौन सा आता है, तो तीसरा दिन आता है सोम मंगल बुध। तो तीसरा दिन क्या आता है बुधवार। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे तीसरा दिन जो आता है बुधवार,
बुधवार। अब देखिए यहाँ मंगलवार जो आया था, तो मंगलवार में कितना दिन जोड़े थे, तो रविवार पुर गया था 5 दिन। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, बुधवार में भी 5 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो बुधवार में 5, क्योंकि जितना दिन पहले में जोड़े थे उतना ही दिन दूसरे में अब जो निकालेंगे तो उतना दिन दूसरे में जोड़ेंगे। तो देखो बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुध पर से बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, क्या आ जाएगा सोमवार। तो बुधवार में 5 दिन ऐड कर दो तो सोमवार। इसका मतलब क्या, सोमवार इसका क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात ये जो था 5 जनवरी 1988 को रविवार था, तब हमको पूछ रहा है 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोमवार।